नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया वन। आज के मुख्य समाचार। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में तांडव जारी। दिल्ली केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में तोड़फोड़ का तांडव जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि देश के ज्यादातर बड़े प्रदेशों में बेरोजगार युवा इस योजना का विरोध कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता अजय माकन, सचिन पायलट व आप पार्टी के संजय सिंह ने भी अग्निपथ योजना पर विरोध व्यक्त किया है। हमारा चैनल अपील करता है कि यूपी में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने से बचे। अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों ने अलीगढ़ के पास एक बस में आग लगा दी। आने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। देखिए हमारे डायरेक्टर आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। क्यों आंदोलन हो रहा है? मोदी जी ने पहले कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कहा पकौड़ा का रोजगार देंगे, फिर कहा कटोरा का रोजगार देंगे, फिर कहा गोबर बेच के रोजगार कर लो। अब कह रहे सेना में जाओ, 4 साल नौकरी करो, फिर भाग के चले आओ, चाहे आत्महत्या कर लो, चाहे गली गली में घूम के भीख मांगो। ये नौजवानों की हालत कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो नौजवानों में आपसे कहना अग्निपथ योजना पर सबसे ज्यादा बवाल बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हो रहा है। बिहार में पिछले 3 दिन से छात्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों में, चलती गाड़ियों में आग लगा देते हैं। आज भी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। वहीं कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बवाल होने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला था। आज मध्य प्रदेश के ही इंदौर स्टेशन पर छात्र हिंसक हो गए, जिन पर पुलिस ने लाठियां भांजी। हरियाणा के नारनौल में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। सामने पुलिस के आला अधिकारी उनको समझाने में जुटे हुए हैं। हालांकि आज सरकार की तरफ से देश के सभी बड़े अखबारों में अग्निपथ योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए कल देर रात इस साल जो छात्र अग्निपथ योजना में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए 2 साल की छूट दी गई है। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा मंत्री इस चीज को लेकर सामने नहीं आया है। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे।
और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे केवल 30,000 रुपए शुरू की तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद? अजय माकन जी ने जो बातें बोली वो मैं समझता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच है, लेकिन अधिकांश भारत के नागरिक और विशेष रूप से नौजवानों के अंदर जो आज पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और जैसा अजय माकन जी ने कहा कि सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियां बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फक्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद बिहार सुलग उठा है। जगह जगह आगजनी, ट्रेन की पटरियों पर आग, ट्रेन की बोगियों में आग, यहां तक कि ट्रेन के इंजन में भी आग। जी हां, यह आग बेहद जानलेवा है। यह आग बेहद सनसनी फैला रहा है। बिहार सुलग उठा है। अग्निपथ पर बिहार आगे बढ़ चला है। अग्निवीर योजना, सेना का अग्निवीर योजना 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए जॉब देने की गारंटी, और उसके बाद 12 लाख के साथ रिटायरमेंट का यह योजना युवाओं को बिल्कुल पसंद नहीं है।
उसके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत मान लीजिए ईश्वर न करे खराब हो गई, 13 लाख तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहां जाए? आप ऐसी दलीलें देते हैं जो आप अपने बारे में खुद सोचिए ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, अपने परिवार के बच्चों को इसी योजना के तहत नौकरी देके दिखाएं भाई, आपको समझ में आ जाएगा।